महिलाओं और बच्चों की यह भीड़, घूंघट से ढके चेहरे वाले हाथ में दवा की शीशी और गांव की सूनी सड़क। यह नज़ारा है हरियाणा के पलवल जिले के छायसा गांव का। यहाँ के लोगों का दावा है कि पिछले 2 हफ्तों में उनके गांव में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नतीजतन गांव के लोग डर और चिंता में घुले जा रहे हैं। सामुदायिक केंद्र और अस्पताल के बाहर आपको लोगों की भीड़ दिख जाएगी, लेकिन गांव की दुकानों और गलियों में आपको सन्नाटा पसरा दिखेगा। अगर किसी गली में आपको बोलते बतियाते लोगों की भीड़ दिखेगी, तो वहां आपको डॉक्टर भी दिखेंगे। ये डॉक्टर गांव की गलियों में मरीजों का पता लगाने और लोगों को अलर्ट करने के लिए जगह जगह कैंप कर रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि ये मौतें काला पीलिया की वजह से हुई हैं। यह बीमारी गांव में इतनी तेजी से पसरी है कि लोग इसे अब मरीजों का गांव कहने लगे हैं। सुनिए गांव के इस शख्स की बात। देखिए, मैं गांव का निवासी हूं। हमारे गांव में इवन 2 वीक्स 14 दिन से हमारे गांव में इस बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और जो कि मौतें हमारे यहाँ पे काला पीलिया से हो रही हैं और करीब गांव में 20 डेथ हो चुकी हैं, लेकिन इनमें करीब कम से कम 12 मौत तो हेपेटाइटिस से हुई है। अदर कुछ एज फैक्टर हो सकते हैं, कुछ कार्डियो अरेस्ट हो सकते हैं, कई चीजें और भी हैं, लेकिन यंग बच्चों का जाना, इस तरह से जाना, ये एक बहुत दुखदाई बात है। सरकार कहती है कि अब स्थिति अंडर कंट्रोल है और गांव में मौतों का आंकड़ा वह नहीं जो गांव के लोग बता रहे हैं। सरकारी नुमाइंदे का कहना है कि गांव में आखिरी मौत 11 फरवरी को हुई थी। उसके बाद से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। जी सबसे पहले तो ये है कि अब जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है। 11 तारीख को लास्ट वहाँ पे डेथ हुई थी और उसके बाद से अभी कोई इस तरह का मामला रिपोर्ट में नहीं आया है, कहीं पे भी कोई डेथ नहीं हुई है। दूसरा ये कि वहाँ पर जो पेशेंट्स जो भी एडमिटेड रहे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका बड़ी सडन ऑनसेट की हिस्ट्री थी कि 4-5 दिन से उनको बुखार हुआ, उल्टी हुई और उसके बाद वो वहाँ गए, एडमिट हुए, वहाँ पीलिया हुआ उनको और फिर जब टेस्ट किए गए, कुछ तरह के टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट, तो उसमें कई चीज़ें सामने आई। इनमें से 7 मौत में से 4 में तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाया गया था। बाकी जो थे उनमें कुछ भी नहीं आया, उनमें वो सारे नेगेटिव थे। गांव में 20 लोगों की मौत होने का जो दावा ग्रामीण कर रहे हैं, उस बाबत जब पूछा गया तो जवाब मिला, वह आप भी सुनिए। हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड किसी ने प्रोवाइड नहीं कराया। हमारे पास तो ये 7 मौतें जो हुई हैं उनका पूरा रिकॉर्ड है, तो हम तो रिकॉर्ड बेस्ड बात कर रहे हैं। बाकी हमें उसके बारे में हम रोज जा रहे हैं, तो ऐसी कोई हमें सूचना नहीं मिली है। डॉक्टर्स के आंकड़े को गांव के सुंदर भी गलत बताते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। गांव में डॉक्टर की टीमें लगातार आ रही हैं। क्या कहना चाहोगे जो मौत हो रही है? मौत तो भाई कम से कम कोई 20 मौत हुई है गांव में और ज्यादा घना वो पीलिया को घना जोर है। इन सब में इससे कारण हो रहे, पानी की समस्या भी है, घनी समस्या चल रही है इस टाइम। मैं बताऊं बात, जितने भी है वहां से मतलब पूरी जितनी चल रही है सब मौतें से। अब किस तरह के हालात है फिलहाल? टीम आ गई है डॉक्टरों की? अब भी है, थोड़ा कंट्रोल है, नहीं इसमें एक दिन उग के नहीं जा रही है, मतलब हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन ना उग रही है। गांव में कितने कैंप लगाए? काम पे तो लगे थे, काफी लगे थे। अब रोज डॉक्टर की टीम भी आ रही है, सब काम सब हो रहे हैं इस टाइम। सरकार से क्या मांग करते हो? मांग तो ये है बस ये बीमारी सब खत्म हो जाए और ये पानी पत्ता की ये समस्या ये खत्म हो जाए। पानी से बीमारी बन रही है, कैसे है, तो ये समस्या है। डॉक्टरों के बीच भी मौतों के आंकड़ों को लेकर कोई एक डेटा नहीं है। इन्हें सुने जो बता रही हैं कि 11 केसेस आए थे, जिनमें 7 केस हेपेटाइटिस बी और सी के थे। सच बात तो यही है कि आंकड़े तभी होते हैं जब जब कोई अस्पताल में लेके आता है और फिर जांच होती है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 11 केस ऐसे कहने के लिए आए थे, जिसमें से 7 निकल के आए हैं कि हेपेटाइटिस सी और बी और सी की शिकायत थी उनको, जिनमें से 4 जो थे, जो 7 लोगों के का देहांत हुआ है, जिनमें से 4 बच्चे थे। अब हमने तहकीकात शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये हेपेटाइटिस बढ़ रही है, कहाँ
कैसे हो रही है। कुछ हमने इन्वेस्टिगेशन, ये जो छोला झाप भी होते हैं जिन्होंने शायद कोई इंजेक्शन तो नहीं दे दिया जिसमें हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस सबसे आसानी से तो सुइयों से ही आगे फैलता है। साथ साथ जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हमने पानी की भी जांच करवाई है और क्लोरिनेट करवाया। डीसी साहब वाज ऑन द जॉब देयर, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत दोनों के साथ, विभाग के साथ जो भी पानी, दूषित पानी है उसको साफ करने की कोशिश की है। सरकारी नुमाइंदों के बताए आंकड़ों को वे सीधे तौर पर खारिज करते हैं, लेकिन मुरुद्दीन की बात सुनकर यह बात समझ में आती है कि गांव के लोगों के बीच भी मौतों का आंकड़ा साफ नहीं है। कोई कहता है 20 तो कोई 15, लेकिन इतना तो तय है कि कई मौतें हुई हैं और गांव के लोग दहले हुए हैं। मुरुद्दीन इन मौतों की वजह पानी को मान रहे हैं। हमारे गांव में 15 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग झूठ बोल रहा है। 7 मौत तो जो है काले पीलिया से हुई है, बाकी जो है अदर्स भी हुई है। वैसी मौत जो है बुजुर्गों की मौत है, जिसमें कुछ लेडीज भी है। एक वो भी जो है पहले से बीमार थी, और एक लेडीज अभी जो है फिलहाल ठाकुरों में वह काले पीलिया से पीड़ित है, उसका इलाज चल रहा है। वे लगभग डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, तो घर पे इलाज कर लो। वो थोड़ी सीरियस है। की टीम आ रही है, कितना लाभ मिल रहा है इससे? देखो फिलहाल तो 4-5 दिनों से तो लगभग जो है कोई ऐसी बात है नहीं। 5 दिनों से तो ये जो है लड़के की मौत हुई है, उसके बाद तो कोई ऐसी बात आई ना। डेथ तो किसी को हुई नहीं है, पर लेकिन जो है पॉजिटिव केस आए हैं 17-18 केस पॉजिटिव है, और जांच जारी है। अभी तो गांव काफी बड़ा है, उसके बाद जो पता लगे कितने आएंगे, लेकिन 17-18 आज पता नहीं कितनी रिपोर्ट आई है। आप क्या कहोगे कि बीमारी कैसे फैल रही है गांव में? हमारे जो बीमारी है, जो जंगलों में जो पानी है वहाँ निकासी नहीं होती, तो पानी पीना पड़ता है। वो तो लाइन में का पानी आता है। पानी तो जो है वैसे भी जो है टैंकरों से मंगाते हैं, हमने हौज बना रखे, कुंडे बना रखे, उनमें डाला जाता है पानी, वे भी है, उसमें भी समस्या हो सकती है। जांच करी, सैंपल लिए थे, उसमें जो है पाए। और जो है जो आरा का पानी आता है, जो शुद्ध पानी है, उसको पीते हैं। खैर उसको पानी को तो पीते ही नहीं है, लेकिन हमारे जो साइडों में जंगलों में पानी भरा पड़ा, 4-4, 5-5 फुट हो सकता है। मच्छर भी। सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से मांग करते हैं कि वो पानी की निकासी की जाए, साफ सुथरा हो। गांव को लगता है कि इस बीमारी के पीछे की वजह पानी है। यही संदेह डॉक्टरों को भी है। के हिसाब से हमने 2 थ्योरी बना करके काम किया कि या तो जो हेपेटाइटिस बी है वो खून के जरिए फैलता है, तो हमने उसकी सारी प्रिकॉशंस ली और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उन सभी कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट करवाया, और जो नेगेटिव आए हैं उनको हमने वहाँ पे इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए हेपेटाइटिस बी के पूरी कम्युनिटी में। और दूसरा एंगल था जिनमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं आया, सी भी पॉजिटिव नहीं आया, उसमें हमें लगा कि हम एक बारी अपना जो पानी के जरिए भी हेपेटाइटिस फैलता है, तो हमने दूसरा वाला जो एंगल था उससे हमने जो भी पानी के वहाँ पे सोर्सेज थे वहाँ पे क्लोरीन टेस्ट करी। जहाँ क्लोरीन नहीं थी वहाँ पर हमने क्लोरीन की टैबलेट्स डलवाई वहाँ पे, और डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करके वो पानी जो टैंकर लेकर के आ रहा था पानी, उसको भी एट सोर्स ही वहाँ पे भी हमने क्लोरीन की टैबलेट्स डलवाई हैं ताकि साफ पानी मिले। तीसरा ये था कि जो जिनके हमने सभी घरों में हमने चेक किया पानी स्टोर कैसे होता है। पानी स्टोर करने में ये देखा गया कि पानी जो है वहाँ पे थोड़ा गंदगी रहती है, जहाँ पे वो स्टोर करता है वो साफ नहीं है स्टोरेज। तो गांव में हमने अवेयरनेस कैंप चलाए हैं, पानी गिरवाया, उसको साफ किया, दोबारा से साफ करके स्टोरेज टैंक्स को फिर पानी हमने उसमें डलवाया, और उसके अंदर हमने क्लोरीन की टैबलेट्स डाली हैं। तो ये सारे मेजर्स तो हम चला ही रहे हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पर गाँव में 3 जगह कैंप चल रहे हैं हमारे, वहाँ पे हमारी टीम जाती हैं। टीम में हमारे डॉक्टर्स हैं, बच्चों वाले डॉक्टर जाते हैं और एक मेडिसिन के डॉक्टर जाते हैं, और भी हमारे एलटी जा रहे हैं, स्टाफ नर्सेज जा रही हैं। वो वहाँ पे जाकर के अपना वहीं के वहीं गांव में ही जो भी जिनको भी बुखार की हिस्ट्री है या जो बुखार की कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं, तो उनका वहीं पे इलाज भी हो रहा है और उनके खून के सैंपल लिए जाते हैं जो हम आकर के अपनी लैब में टेस्ट करवाते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत जाकर के अगले दिन उनका एज पर प्रोटोकॉल जो भी ट्रीटमेंट है वो हम उनका कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम जिस तरह से अब एक्टिव हुई है उससे उम्मीद बंधती है कि हेपेटाइटिस बी से जूझ रहे इस गांव की हालत जल्द ठीक हो जाएगी। यह गांव मरीजों का गांव की तात्कालिक पहचान से बाहर निकल आएगा।
डॉक्टरों की अस्थायी टीम यहाँ से लौट जाएगी और गांव की सीमा पर लगी यह होर्डिंग गांव वालों के दिल की आवाज बनकर डॉक्टरों से वाकई कहेगी, थैंक्स फॉर विजिट इन झांसा।